उस आदमी ने गलती से $10 लाख का लॉलेस स्टोन खो दिया था, लेकिन जब वह उसे ढूंढने समुद्र में गया तो उसे संयोग से एक रहस्यमयी पत्थर मिल गया और एक वरिष्ठ खजाना खोजी होने के नाते उसने एक नजर में ही पहचान लिया कि यह प्राचीन जहाजों के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला जमा कक्ष था। आमतौर पर ऐसे पत्थर के पास खजानों से भरा कोई पुराना जहाज जरूर होता होगा। ये सोचकर वह जल्दी से पानी से बाहर निकला। सबसे पहले उसने जहाज पर मौजूद अपने 3 साथियों को यह खुशखबरी सुनाई और कुछ लोगों ने उसकी बात मान ली और वैसा ही किया। वह झाड़ू लेकर उसे ढूंढने समुद्र में चला गया। जैसी कि उम्मीद थी उसे बिना एक पल की देर की वह मिल गया। जब तक उसने उसे बाहर निकाला उसे पता चला कि वह सैकड़ों साल पुराना एक सुनहरा खंजर था। इतना दुर्लभ खजाना सामने आया, लगता है यहाँ के खजाने असाधारण ही होंगे। इस समय निक मुस्कुराया और बोला, अब हमें बस समुद्र के नीचे का खजाना ढूंढना है, फिर वे अब से अपने जीवन के शिखर पर पहुंच सकते हैं। खोज की दक्षता बढ़ाने के लिए कुछ लोग जल्दी जल्दी बाजार में आ गए। उन्होंने ढेर सारे खोजी उपकरण खरीदे। फिर वे वापस समुद्र में लौट आए। वे अपने हाथ पैर छोड़ने को तैयार थे। सबसे पहले उन्होंने रस्सी से अनुमानित क्षेत्र को चिन्हित किया। फिर उन्होंने मेटल डिटेक्टर से सावधानीपूर्वक तलाशी ली। जैसे कि उम्मीद थी मेटल डिटेक्टर ने तुरंत प्रतिक्रिया दी। सच्चाई जानने के लिए निक जल्दी से अपने साथी के पास गया। उसने रेत की सतह पर ब्लोअर से हवा उड़ाई। अचानक उसकी नजर एक मोटी धातु की जंजीर पर पड़ी। उसने देखा कि नीचे एक बड़ा सा जीव था। निक ने जल्दी से अपने साथी से धौंकने की शक्ति बढ़ाने को कहा। जैसे ही रेत दोनों तरफ उड़ी, नीचे वाला बड़ा जीव आखिरकार प्रकट हो गया। पता चला कि वह नीचे दबी हुई थी। वह सैकड़ों साल पुरानी एक इतालवी तोप थी। इस पुरानी प्राचीन वस्तु को निकालने के लिए उन्होंने जल्दी से तोप की दोनों तरफ रस्सी बांध दी। फिर उन्होंने दोनों तरफ के एयरबैग में हवा भर दी। जैसे ही उन दोनों ने जोर लगाया, यह विशालकाय चीज धीरे धीरे ऊपर उठ गई। जब वे इस लोहे की टोप को जहाज पर चढ़ाने वाले थे, तभी हवा में उड़ रही उनकी साथी लिसा ने अचानक एक अलार्म सुना। पता चला कि समुद्री पुलिस जांच करने आई थी, लेकिन इससे समुद्र के नीचे मौजूद 3 लोग बुरी तरह डर गए, क्योंकि उन्हें अच्छी तरह पता था कि अगर उन्होंने इस लोहे की टोप को समुद्र की तलहटी में भेज दिया तो समुद्र की तलहटी में छिपा खजाना भी उजागर हो जाएगा। उस समय संबंधित विभाग इसे जरूर रोक लेंगे। शायद उस समय वे बाल भी बाका नहीं कर पाएंगे। ऐसा ना हो, इसलिए निक ने जल्दी से एंटोन से कहा कि वह लोहे की टोप को पानी में कुछ देर के लिए स्थिर करने के लिए थोड़ी हवा छोड़ दे। हालांकि जब एंटोन ने हवा छोड़ने के लिए एयरबैग खोला तो गलती से एक सुनहरी रोशनी निकल गई। उसी समय 1000 पाउंड वजनी लोहे की टोप बेकाबू होकर समुद्र की तलहटी में गिर गई और एंटोन का हाथ गलती से रस्सी में उलझ गया। वह उसे घसीटकर समुद्र की तलहटी में भी ले गया। संयोगवश उतरते समय लोहे की टोप ने गलती से एंटोन का हाथ समुद्र की तलहटी में दबा दिया। और तो और उन चंद लोगों के पास जो ऑक्सीजन थी वह भी खत्म हो रही थी। अनिवार्य रूप से तीनों लोगों को बारी बारी से बची हुई वो ऑक्सीजन देनी पड़ी। जब उन्हें लगा कि स्थिति गंभीर है तो निक अपनी प्रेमिका के साथ बचाव के लिए दौड़ पड़े, लेकिन दुर्भाग्य से लोहे की टोप डूब गई। दोनों लोहे की टोप से काफी देर तक खेलते रहे, लेकिन वह हिली नहीं। जब उन्हें एहसास हुआ कि उन्हें अकेले ही ऐसे खेलना होगा तो निक ने मौके का फायदा उठाते हुए तुरंत अपनी ऑक्सीजन की बोतल उठाई और बची हुई सारी ऑक्सीजन एयरबैग में डाल दी। फिर उसने अपनी प्रेमिका पर अपनी भड़ास निकालने की पूरी कोशिश की। इसे लोहे की टोप कुछ सेंटीमीटर ऊपर उठ गई, जिससे एंटोन बच गया। जब वे तीनों पानी से बाहर आए तो समुद्री घोड़े पहले ही जा चुके थे। हालांकि जो कुछ लोग मारे गए थे वे हार मानने वाले नहीं थे। प्राचीन तोप की उपस्थिति का अर्थ था कि यह समुद्र खजानों से भरे जहाज से 100% भरा हुआ है। इसलिए अगले दिन उन्होंने खोज क्षेत्र का विस्तार किया और समुद्र तल में सभी प्राचीन खजानों को बचाने की कोशिश की। वे उन्हें ढूंढना नहीं चाहते थे, लेकिन उन्हें अचानक ढेर सारा धातु का मलबा मिल गया। मलबे का पीछा करते हुए वे पूरे रास्ते खोजते रहे और कुछ ही दूरी पर एक खोया हुआ विमान मिल गया। निक को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ, इसलिए वह जल्दी से पानी से बाहर आया और अपने साथियों को विमान के बारे में बताया। कुछ लोग जल्दी से नीचे उतरे और विमान की हालत जांची, लेकिन उन्हें ऐसे हाई इंटरेस्टिंग वीडियो